बहुत से छोटे गांवों में एक छोटा सा गांव था। वहां का मौसम सुहावना था और लोग खेतों में काम करके अपने जीवन का निर्माण कर रहे थे। इस छोटे से गांव की कहानी एक होशियार और वफादार कुत्ते की है जिसका नाम रम्पल था। रम्पल गांव का सबसे होशियार कुत्ता था। उसकी सुंदर सी काली फर और तेज दिमाग ने उसे गांव वालों के बीच बहुत प्रसिद्ध बना दिया था। रम्पल का काम गांव की सुरक्षा करना था और उसने इस काम में बहुत ईमानदारी से योगदान दिया। गांव के लोग उसकी सफलता से बहुत खुश थे और उसे अच्छे से समझते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा सा जंगल था जिसमें कई प्रकार के जानवर रहते थे। गांव वाले कभी कभी जंगल की ओर जाकर वन्यजनों को देखते थे, लेकिन उन्हें हमेशा डर लगता था क्योंकि वहां बहुत सारे जंगली जानवर थे जो अगर किसी को महसूस हुए तो वह उनका शिकार बन जाता। एक दिन गांव में खुशियां थीं क्योंकि एक नया बच्चा हुआ था गांव के सरपंच के घर। लोग बच्चे को बहुत प्यार से देख रहे थे और बच्चे के माता पिता बहुत खुश थे। इस खुशी के मौके पर सरपंच ने गांव वालों को एक त्योहार मनाने का आयोजन किया। रम्पल भी बहुत उत्साहित था इस त्योहार में भाग लेने के लिए। उसने देखा कि बच्चा बहुत ही सुंदर था और उसकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया था। रम्पल ने तय किया कि वह त्योहार के दौरान गांव की सुरक्षा करेगा ताकि कोई जंगली जानवर गांव के पास न आ सके। त्योहार का दिन आया और सभी गांव वाले बड़े उत्साह से तैयारी कर रहे थे। रम्पल ने भी अपनी देखभाल के बिना गांव की सुरक्षा के लिए तैयारी करना शुरू कर दी थी। उसने गांव के पास रहने वाले अन्य कुत्तों से भी मदद मांगी और सबने मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए योजना बनाई। त्योहार के दिन सभी गांव वालों ने अपने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और बच्चे के घर की ओर बढ़ा। सभी ने खूबसूरत सजावट की थे और गांव की सभी गलियों में रंग बिरंगे पतंग लगे थे। रम्पल ने भी अपनी काली फर में चमकते हुए सजग रूप से तैयारी की थी। त्योहार का आयोजन बहुत धूमधाम से हुआ। लोग नृत्य, संगीत और हंसी में खोए रहे। बच्चा भी बहुत खुश था और उसके चेहरे पर मुस्कान में बसी थी। रम्पल ने भी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई और वह गांव के पास जंगल की ओर की तरफ देख रहा था। बीच बीच में वह गांव की ओर लौटकर भी देखता रहता था ताकि कोई जंगली जानवर गांव के पास न आए। रम्पल की होशियारी और वफादारी की वजह से गांव में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और सभी लोग खुशी खुशी त्योहार मना रहे थे। त्योहार के बाद गांव वाले रम्पल की सराहना कर रहे थे। सरपंच ने रम्पल को बहुत ही श्रेष्ठ कुत्ता माना और उसे एक विशेष पुरस्कार से नवाजा। रम्पल ने विशेष पुरस्कार को गर्व से स्वीकार किया और गांव के लोगों को सुरक्षित महसूस कराने में अपनी भूमिका का समर्थन किया। एक दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली कि जंगल में कुछ खतरनाक जानवर आ गए हैं और वह गांव को हमला कर सकते हैं। गांव वालों ने इस अफवाह को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वे जानते थे कि रम्पल हैं जो गांव की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालांकि एक बार रम्पल को यह अफवाह सुनकर भी अपने होशियार मन को काबू में रखना था। उसने गांव के लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि वह सब ठीक है और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। गांव वाले उस पर भरोसा करते थे और उन्होंने रम्पल को समर्थन दिया। रम्पल ने गांव से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़ा और वहां पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ वन्यजन अपने आप में ही खेतों में खाना खा रहे थे। रम्पल ने देखा कि वे जानवर अहिंसात्मक थे और किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे थे। रम्पल ने उनसे मिलकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गांव के लोगों ने सुना है कि यहाँ खतरनाक जानवर हैं। जानवरों ने रम्पल को देखकर हंसते हुए कहा, हम यहाँ केवल खेतों में अपना भोजन कर रहे हैं। हमें तुम्हारे गांव के लोगों के साथ कोई समस्या नहीं है। हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं और हम तुम्हारे साथ कोई असुविधा नहीं करेंगे। रम्पल ने उनसे माफी मांगी और उन्हें गांव में आने की इजाजत दी। जानवरों ने उसकी माफी को स्वीकार किया और उन्होंने कहा, तुम्हारी होशियारी के लिए तुम्हें सलाम है। हमें खेतों में अपना भोजन मिला है और हम गांव को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। रम्पल ने जानवरों को गांव की ओर लौटने की इजाजत दी और वह उनके साथ गांव की ओर चला। गांव वालों ने रम्पल को देखकर अपनी अफवाहों का खंडन किया और उसे धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी होशियारी ने उन्हें एक बड़ी समस्या से बचाया था। गांव में एक बड़ा सा सम्मान सभी ने रम्पल को दिया और उसे एक और पुरस्कार से नवाजा गया। रम्पल ने गांव की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और उसकी बहादुरी ने उसे सभी का दिल जीता दिया था। इसके बाद गांव वालों ने रम्पल को अपने साथी के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने बीच एक सदस्य के रूप में शामिल किया। रम्पल ने गांव की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा और उसने अपनी होशियारी और वफादारी से गांव वालों को सुरक्षित रखा। इसके बाद से गांव वाले बहुत खुश और सुरक्षित महसूस करते रहे और रम्पल को अपना साथी मानकर उसके साथ मिलकर गांव को खुशियों से भरा रखा।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि होशियारी, साहस और वफादारी से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। रंपल की तरह हमें भी अपने जीवन में होशियारी और वफादारी से काम करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें और अपने परिवार और समाज के लिए सहायक बन सकें।